गया। गुड इवनिंग बच्चों, आज आप सभी को हम पढ़ाने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। छोटा सा चैप्टर है बट इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत गौर से ध्यान देना। और इस चैप्टर का आज हम 8 टॉपिक कराने वाले हैं और ये सीरीज लगातार चलेगा। कहने का मतलब ये 8 टॉपिक और फिर कल कराया जाएगा, बाकी आप लोग बारी बारी से देखते रहिएगा। इसका पीडीएफ भी डाला जाएगा। तो ध्यान देना, आप समझते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो बारी बारी से जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पहले जान चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर में। आज हम जानने वाले हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय पर क्या प्रभाव पड़ता है, चुंबक पे विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वही समझने वाले। मैग्नेट का अर्थ क्या होता है बाबू, चुंबक। मैग्नेट का मतलब क्या होता है, चुंबक। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, किसका प्रभाव, चुंबक पे। लेकिन किसका, और मतलब क्या होता है पता है ना, का। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, करंट मतलब धारा। इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब विद्युत धारा का इफेक्ट मतलब प्रभाव किसका, चुंबक का। चुंबक का कहने का मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सेंटेंस को अगर रेड करके बोलेंगे तो क्या कहेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हम समझने वाले हैं चुंबक होता क्या, हम चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि वस्तु, वैसा वस्तु कहने का मतलब जिसमें अट्रैक्शन करने की क्षमता हो, मतलब आकर्षण करने की क्या हो, क्षमता हो, खिंचाव की क्षमता हो, एक दूसरे को खींच सके, उस प्रकार की वस्तु को कहते हैं, कहने का मतलब चुंबक कहते हैं। तो ध्यान देना, वो होता क्या है। सबसे पहले चुंबक किस प्रकार का दिखता है, तो चुंबक कुछ इस प्रकार का दिखता है। कहने का मतलब चुंबक अगर सिंबल बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। कहिएगा चुंबक का कोई डायरेक्शन होता है, कोई दिशा होता है, तो चुंबक का डायरेक्शन, एक डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ, दूसरे डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ। नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, साउथ का मतलब होता है दक्षिण दिशा। किसी भी चुंबक में, ये तो समझ गया चुंबक किसे कहते हैं, जिसमें आकर्षण करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। वैसी वस्तु जिसमें आकर्षण करने की क्षमता हो उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक। एज फॉर एग्जाम्पल में, जैसे चुंबक का अगर एग्जाम्पल हम लेना चाहते हैं, हम बोलेंगे क्या, लोहा। लोहा को अगर किसी चीज से अगर अट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि उसमें चुंबक का गुण पाया जाता है। उसमें किसका गुण पाया जाता है, चुंबक का। और चुंबक जो होता है, एक छड़, चुंबक छड़ ले लेते हैं, छड़ की डायरेक्शन देखते हैं नॉर्थ और साउथ। कहेंगे चुंबक के बीचों बीच एक धागा बांधेंगे। क्या करेंगे बाबू, धागा बांध के अगर चुंबक को हाथ में लटकाएंगे ना, तो चुंबक जो है कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर खुद खड़ा हो जाएगा। ये चुंबक है, जब इसको लटकाया जाएगा धागा बांधकर, तो जब नॉर्थ और साउथ खुद अपने डायरेक्शन में जाकर खड़ा होगा। तुम अगर डायरेक्शन को नॉर्थ और साउथ से हटा भी दिया ना, तो फिर अगर वो मैग्नेट है ना, मैग्नेट मतलब चुंबक, अगर वो चुंबक है ना तो वो अपना गुण दर्शाएगा, किधर किधर हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ। अगर किसी भी प्रकार के मैग्नेट को किसी धागे में बांधकर अगर लटकाया जाए तो उसका डायरेक्शन किधर किधर जाएगा, नॉर्थ और साउथ। कहने का मतलब किसी भी चुंबक में कितने डायरेक्शन होते हैं, 2 डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ। एक क्वेश्चन पूछा गया 10th में कि बताइए स्वतंत्र रूप से चुंबक का दिशा, चुंबक को जब लटकाया जाए वह किस दिशा में लटकेगा, तो वो नॉर्थ और साउथ। किधर किधर लटकेगा, वो नॉर्थ और साउथ। चुंबक समझे जिसमें अट्रैक्शन का गुण पाया जाता है, आकर्षण का गुण पाया जाता है, उनसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, चुंबक कहते हैं। बात ये कर लिया जाए, चुंबक समझे। और चुंबक ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव। ध्रुव क्या क्षमता है। मान के चलिए कोई रड है और इस रड में यहाँ पे खींचने की, एक दूसरे को खींचने की क्षमता बहुत अधिक है। जिस पॉइंट पे आकर्षण बहुत अधिक होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं ध्रुव। तुम
जानता है कि मैग्नेट खींचता है, क्या करता है? खींचता, भगाता भी है। बट उसके बारे में ही बात करें। भगाने का मतलब होता है विकर्षण। एक आकर्षण, एक विकर्षण। एक आकर्षण और एक क्या कहते हैं? विकर्षण। विकर्षण मतलब क्या होता है? भगाना, एक दूसरे जैसे साइड को खड़ा करना, जैसे बताते हैं विकर्षण का मतलब। सबसे पहले ये समझना है कि ध्रुव क्या, तो ध्रुव किसी भी जो है चुंबक के वैसा स्थान जहां पर आकर्षण करने की क्षमता क्या हो, अधिक हो, आकर्षण करने की क्षमता अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ध्रुव कहते हैं। चुंबक समझाना, वैसा वस्तु जिसमें क्या करता है, उसको खींचने की क्षमता हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो ध्यान देना, वो चुंबक समझ में आया, चुंबक ध्रुव समझ में आया कि कहने का मतलब जिस, ये मान के चलो ये क्या चुंबक है, ये छड़ क्या है? चुंबक है। अगर यहाँ पे ज्यादा आकर्षण करने की क्षमता, यहाँ पे चिपकाएगा ना कोई चीज को, लोहा को नहीं चिपकेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर चिपक जाएगा और जल्दी छूटेगा नहीं, तो मतलब यहाँ पे ज्यादा चिपक रहा जोर से। अगर ज्यादा जोर से चिपक रहा है तो उस पॉइंट को कहते हैं ध्रुव। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बात और, ये चुंबक छड़ है ना, एक और चुंबक छड़ ले आओ, एक और चुंबक छड़ लाएंगे। और जानता है इसमें भी डायरेक्शन होगा नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण। समझ गए? तो जानता है इस दोनों को आपस में चिपकाएंगे। क्या करेंगे? चिपकाएंगे। और चिपकाने पे इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ, ऐसे रखेंगे। मतलब एक नॉर्थ और एक साउथ, एक नॉर्थ और साउथ को दोनों को चिपकाएंगे तो क्या होगा पता है? दोनों चुंबक चिपक जाएंगे, दोनों चुंबक आपस में चिपक जाएंगे। मेरा मूड नहीं कर रहा इसे करने का, मेरा मूड कर रहा है ना कि इसको घुमा देंगे तो इधर साउथ आ जाएगा, तो इधर नॉर्थ हो जाएगा। अगर साउथ इधर आ गया, इधर क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, तो जानते नहीं चिपकेगा। ये चिपकेगा नहीं, ये भाग जाएगा। इसको हम कहते हैं विकर्षण। इसे क्या कहते हैं? विकर्षण। विकर्षण कहने का मतलब एक दूसरे को भगा देना, मतलब दूसरे को सटाना। जैसे मान के चलो हम इस दोनों को सटा रहे हैं, ठीक ना, इसका भी नॉर्थ इसका भी नॉर्थ चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा, क्या होगा? भाग जाएगा। कभी लेना घर वाला मैग्नेट लेना, बाजा होगा फूटा हुआ, उसको लेना, और दोनों को जब नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो नहीं चिपकेगा, और जब नॉर्थ साउथ रहेगा तो जब नहीं चिपकेगा तो उसे कहेंगे विकर्षण, और जब चिपक जाएगा तो उसे कहेंगे आकर्षण। क्या कहेंगे? जब चिपकेगा तो आकर्षण, जब मैग्नेट नहीं चिपकेगा तो उसे विकर्षण। कितना समझ में आया? आकर्षण और विकर्षण नहीं समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे थे मैग्नेट के बारे में। समझे? मैग्नेट को अगर कोई धागा में लटकाया जाएगा तो वो कौन सा डायरेक्शन में जाकर रुकेगा? नॉर्थ और साउथ। दो प्रकार के मैग्नेट को लेंगे, दोनों प्रकार के मैग्नेट में अगर साउथ को जोड़ेंगे तो भगाएगा कि सटाएगा? जिससे विकर्षण की प्रतीक मतलब आकर्षण, विकर्षण। और जब अलग अलग रहेगा तो नहीं समझ में आए समझ लेना। सेम कास्ट वाले को देखना नहीं चाहता, यादव का दुश्मन होता है। मतलब सेम कास्ट आएगा तो भगा देगा, अलग अलग कास्ट का दोस्ती बहुत गहरा रहता है। मतलब अलग अलग रहेगा तो क्या कर लेगा? ऐड कर लेगा। उसी प्रकार साउथ रहेगा तो क्या कर देगा? भगा देगा। और नॉर्थ साउथ रहेगा तो किसी को दिक्कत है? आकर्षण विकर्षण समझ में आया? आगे बढ़े तो बात करने वाले आकर्षण विकर्षण समझ में आ गया। ध्रुव किसे कहते हैं वो भी समझ में आ गया। जिस पॉइंट पे आकर्षण का गुण अधिक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। आगे बढ़ जाए, चुंबक उसे कहते हैं जिसमें आकर्षण का गुण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सजातीय ध्रुव और विजातीय ध्रुव। अच्छा बताओ, इस प्राणी के बारे में जाने है ना, ध्रुव के बारे में जाने है ना, आप समझते सजातीय क्या होता है और विजातीय क्या होता है? जब समान प्रकार के दो समान प्रकार के चुंबक के मिलाकर एक तीसरा चुंबक बनाया जाता है
समान समान प्रकार के चुंबकों का जब संयोग किया जाता है तो उसे हम कहते हैं सजातीय। और जब विभिन्न विभिन्न प्रकार के चुंबक को आपस में जोड़कर बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं विजातीय। अलग अलग प्रकार का जिसका गुण दूसरे में पाया नहीं जाता, एक अलग प्रकार का उसे विजातीय ध्रुव कहते हैं। कौन सा ध्रुव? विजातीय ध्रुव। आगे बढ़ना किसके बारे में? चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? चुंबक समझा? चुंबकीय पदार्थ उसे कहते हैं कि जिस पदार्थ से हम चुंबक का निर्माण कर सकते हैं उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा से चुंबक का निर्माण नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, समझ गया? लोहा हो गया और विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें जिससे हम क्या बना सकते हैं बाबू? चुंबक। क्या बना सकते हैं? चुंबक बना सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। वैसा पदार्थ जिससे हम चुंबक बना सकते हैं उस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ। आगे बढ़ जाओ। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो अनुचुंबकीय पदार्थ उसे कहते हैं जिससे चुंबक कभी बन नहीं सकता, और जब अनुचुंबकीय तो उसमें चुंबक का गुण नहीं पाया जा सकता। वैसा पदार्थ जिसमें चुंबक का गुण नहीं पाया जाए उसे हम कौन सा पदार्थ कहेंगे? अनुचुंबकीय। इंग्लिश में कहते हैं पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। अनुचुंबकीय और चुंबकीय। चुंबकीय पदार्थ से चुंबक का निर्माण किया जा सकता है या नहीं? किया जा सकता है ना? चुंबकीय पदार्थ से चुंबक का निर्माण किया जा सकता है ना? तो उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जिससे हम चुंबक का निर्माण करेंगे उसे कौन पदार्थ कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ। जिससे चुंबक का निर्माण नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। मतलब उसमें एक दूसरे को खींचने की क्षमता पाई जाएगी या नहीं? अनुचुंबकीय में नहीं पाई जाएगी। अगला चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? ये क्या होता है? जानते हैं ये क्या होता है?